अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया का बदलने का ख्वाब दिखाया, उसे हकीकत बनाया। ये है इलॉन मस्क, एक कारोबारी और मौजूद और मुस्तकबिल का मेहमान जिनका नाम आज ही हर जुबान पर है। टेस्ला की बरकी गाड़ियों से लेकर स्पेस एक्स की खिलाई मशीनों तक और न्यूरालिंक की दिमागों टेक्नोलॉजी से एक्स.com तक, इलॉन मस्क ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एक नई तारीख दे दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलॉन मस्क की जिंदगी के कारनामों के बारे में और इनके अजीम मकासद के बारे में तफसील से जानेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह ने एक आम इंसान ने अपनी गैर मामूली सोच को दुनिया को हैरान कर दी। तो चलो शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर जो हमें जमीन से लेकर मरीज तक ले जाएगा। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पैदा हुई। इनका बचपन ज्यादा आसान नहीं था। इनके वालिद एक इंजीनियर थी जबकि इनका वालिदा एक मॉडल और ग़िज़ाइयत की माहिर थी। मस्क बचपन से ही किताबों की शौकीन थी। वो साइंस फिक्शन नॉवेल्स और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक किताबें घंटों से पढ़ते रहते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गेम बनाई और उसी वक्त $500 पर फरोख्त किया। जब वो 17 साल की थी, मस्क ने कनाडा मुंतकिल होने का फैसला किया जहां उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। बाद में वो अमेरिकी चली गई और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। ये वो वक्त था जब मस्क ने अपनी बड़ी ख्वाबों को अमली शक्ल देने की तैयारी शुरू की। इनकी सोच हमेशा रिवायती रास्तों से हट कर थी। वो चाहते थे कि ऐसी चीज बनाए जो इंसानियत की मुस्तकबिल बदल दे। इलॉन मस्क के नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है टेस्ला। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसने बरकी गाड़ियों को न सिर्फ मकबूल बनाए बल्कि उसे एक नए स्टाइल और जद्दत का निशान बना दिया। मस्क ने 2004 में टेस्ला में सरमायाकारी की और 2008 में उसकी सीईओ बन गई। उसने वक्त बरकी गाड़ी कोई खास मकबूल नहीं थी। लोग उन्हें सुस्त और गैर प्रोडक्ट समझते थे, लेकिन मस्क ने उसी सोच को बदल दे दी। टेस्ला की गाड़ी जैसे कि मॉडल एस और मॉडल 3 न सिर्फ माहौल दोस्त थे बल्कि रफ्तार और डिजाइन में भी रिवायती गाड़ियों से भी बेहतर। टेस्ला ने ऑटो पायलट फीचर मुतारिफ कराया जो खुदकार ड्राइविंग की तरफ एक बड़ा कदम था। इलॉन मस्क का मकसद यह है कि टेस्ला के जरिए दुनिया भर में पायदार तवानी फरोख्त दिया जाए। आज टेस्ला की फैक्ट्री दुनिया भर में फैली हुई है और ये कंपनी न सिर्फ गाड़ियां बल्कि सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाती है। मस्क ने साबित किया कि माहौल को बचाना और जदीद टेक्नोलॉजी के एक साथ चल सकते हैं। अगर टेस्ला ने जमीन पर इनकलाब बर्पा किया तो स्पेस एक्स ने खिला को छो लिया। इलॉन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स की बुनियाद रखी जिसका मकसद था कि खिलाई सफर को सुस्त और काबिल रसाई बनाई जाए। मस्क का ख्वाब है कि इंसान मरीख पर कॉलोनी बनाए ताकि हम एक कसीर सियारती मखलूक बन सके। ये कोई छोटा ख्वाब नहीं है, लेकिन मस्क ने इसे मुमकिन बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। स्पेस एक्स के रॉकेट जैसे फाल्कन 9 और स्टारशिप्स ने न सिर्फ जदीद बल्कि दोबारा इस्तेमाल होने वाली भी है। 2018 में जब स्पेस एक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट्स लॉन्च किया और इसके साथ मस्क ने अपने टेस्ला रोस्टर गाड़ियों में खिलाई में भेज दी तो मंजर पूरी दुनिया के लिए एक अजीम लम्हा था। इसके अलावा स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर खिलाबाजों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जो एक तारीखी कामयाबी थी। इलॉन मस्क का अजीम मकसद मरीख पर इंसानी जिंदगी को मुमकिन बनाना है और स्पेस एक्स को ख्वाब को हकीकत बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इलॉन मस्क की सोच सिर्फ जमीन या खिला तक महदूद नहीं, उन्होंने न्यूरालिंक के जरिए दिमागों को कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त कायम करने का मंसूबा बनाया। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिमागों में छोटे चिप्स लगाकर आसाबी बीमारियों को इलाज कर सकती है और मुस्तकबिल में इंसानों की जहनी सलाहियत को बढ़ा सकती है। यह ख्याल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन मस्क इसे हकीकत बनाने के करीब है। इसी तरह द बोरिंग कंपनी के जरिए मस्क शहरों में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी का मकसद है कि जमीन के नीचे तेज रफ्तार सुरंगें बनाई जाए जिनके जरिए लोग मिनटों में तवील फासले तय कर सके। ये मंसूबा जैसे हाइपरलूप कहा जाता है शहरी नकल व हमल की मुस्तकबिल को बदल सकता है। मस्क की दोनों कंपनियां साबित करती है कि वो हर शोबे में जिद्दत लाना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने X.com 2022 में खरीदा जिससे पहला ट्विटर कहा जाता था। इनका मकसद था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर हर कोई अपना राय आजादाना तौर पेश कर सके। X.com का आज आलमी प्लेटफॉर्म जो मालूमात, बहस और राब्ते का मरकज है। ताहम इलॉन मस्क इस पहले को नए तनाज़ात को भी जन्म दिया। मस्क की शख्सियत खुद भी तनाज़ात से खाली नहीं है। उनकी कुछ बयानात और फैसलों ने मीडिया और आवाम की तवज्जो हासिल, लेकिन मस्क हमेशा कहते हैं कि वो तनकीद से नहीं, उनके इनका मकसद बड़ा है।
تو یہ تھی ایلان مسک کی کہانی، ایک ایسی شخصیت جو خواب دیکھتی ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، چاہے وہ زمین پر پائیداری توانائی ہو، خلا میں انسانی کالونی ہو یا دماغی ٹیکنالوجی ہو۔ مسک نے ثابت کیا اگر عزم اور محنت ہو تو کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں۔ ان کی زندگی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر ایلان مسک کی کہانی نے متاثر کیا تو ہمیں بتائیے آپ کا مستقبل کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے الوداع، اور اپنی خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔